देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, नई बुक अपन पढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल आसान बुक है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं स्थिति विज्ञान पढ़ रहे हैं। देखो देखो यांत्रिकी की अगर अपन बात करें तो देखो यांत्रिकी को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। देखो मैकेनिक्स है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। देखो एक होती है देखो स्थिति विज्ञान, स्थितिकी भी कहते हैं देखो इसको, यानी स्टैटिक्स। एक होती है देखो गति विज्ञान, डायनेमिक्स। देखो यांत्रिकी है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है स्थिति विज्ञान और एक होती है देखो गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में अपन क्या करेंगे, देखो विराम पिंडों पर बलों का अध्ययन करेंगे। देखो अगर कोई पिंड रखा हुआ है उसके ऊपर क्या क्या बल लग सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखो गति विज्ञान में अपन क्या करेंगे, गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन करेंगे। देखो इसमें तो अपन करेंगे देखो विराम पिंडों पर बलों का अध्ययन करेंगे। देखो अगर कोई पिंड रखा हुआ है तब उसमें क्या क्या बल लग सकते हैं, कैसे वो संतुलन की अवस्था में हो सकता है, वो सारी बातें यहां करेंगे। देखो डायनेमिक्स में अपन गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन करते हैं। देखो तो यहाँ पे अपन बात करें देखो स्थिति विज्ञान में तो अपन क्या करेंगे, विराम पिंडों पर बलों का अध्ययन करेंगे। जैसे कोई पिंड रखा हुआ है उसके ऊपर क्या क्या बल लग सकते हैं, देखो कैसे वो संतुलन की अवस्था में रह सकता है, वो सारी बातें यहाँ अपन देखेंगे। देखो गति विज्ञान में अगर कोई कण मान लो किसी वक्र पे गति कर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग सकते हैं, क्या क्या उसका त्वरण कितना होता है, वेग क्या होता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। देखो तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो स्थिति विज्ञान की बात कर रहे हैं। देखो ये लिख लिया सब लोग, स्थिति विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं। देखो स्थिति विज्ञान की बात करें तो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो बल की बात कर रहे हैं। देखो बल या फोर्स क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे बल को? है बल एक ऐसा कारक है जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। देखो बल एक ऐसा कारक है जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयत्न करता है। देखो अब कोई छोटी सी चीज है उसको अपन बल लगा के रोक सकते हैं। देखो लेकिन इस दीवार को अगर मान लो गिराना है तो अपने को दीवार को गिरा थोड़ सकते हैं, इसके ऊपर बल लगाएंगे। देखो अपन तो बल लगाने का प्रयत्न करेंगे, इसकी स्थिति को चेंज करने का प्रयत्न करेंगे। देखो तो बल एक ऐसा कारक है जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदल सकता है या बदलने का प्रयत्न कर सकता है। देखो तो एक डेफिनेशन लिख लेना। देखो वह कारक जो विराम या गतिशील, वह कारक जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। बल का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, जोर हो गया। जोर अपन कहते हैं ना देसी भाषा में जोर, है ना, उसका प्रभाव कितना है, यानी बल का मतलब वही हो गया उसका प्रभाव।
वो उसका परिमाण कहलाता है। देखो तो बल क्या है, देखो ऐसा कारक जो विराम या गतिशील पिंड की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। देखो बल एक सदिश राशि होती है। देखो फिजिक्स के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, देखो वो जानते हैं बल एक सदिश राशि होती है। देखो बल एक सदिश राशि है। देखो क्योंकि बल के साथ में अपने को देखो दिशा भी बतानी पड़ेगी, परिमाण के साथ में दिशा भी बतानी पड़ेगी। देखो कोई भी है, यहाँ मान लो कोई पिंड रखा हुआ है, उसके ऊपर बल अगर अपन उधर लगाएंगे तो वो उधर जाएगा, देखो अपने से दूर जाएगा। अगर बल अपनी तरफ लगाएंगे तो वो अपनी तरफ आएगा। देखो तो अपने को दिशा भी बतानी पड़ेगी कि बल इतना लगा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं। उधर लगा रहे हैं तो उधर जाएगा, इधर लगा रहे हैं तो अपने पास आएगा। देखो तो बल एक सदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। देखो बल एक सदिश राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। देखो वैसे अगर अपन देखें तो देखो बल के 4 घटक होते हैं। देखो बल के 4 कंपोनेंट होते हैं। देखो बल के घटक देखो एक तो देखो बल का परिमाण होता है। बल के साथ में एक तो अपने को परिमाण बताना पड़ेगा। देखो एक इसकी दिशा बतानी पड़ेगी। देखो एक अपने को क्रिया बिंदु बताना पड़ेगा। देखो पॉइंट ऑफ एक्शन एक क्रिया रेखा होती है। देखो लाइन ऑफ एक्शन यानी बल को व्यक्त करने के लिए या बल को बताने के लिए देखो ये 4 चीजें अपन बताएंगे। देखो भाई बल का खुद का अपना परिमाण होगा, उसका अपना खुद का एक प्रभाव होगा। देखो बल का जो प्रभाव होगा उसको अपन कहते हैं परिमाण कहते हैं। देखो कितना प्रभाव है उसका, वो उसका परिमाण कहलाता है। देखो इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परिमाण का मतलब उसका कितना वैल्यू है। देखो वो उसका जो प्रभाव है वो उसका परिमाण कहलाता है। देखो दिशा के लिए अपने को दिशा बतानी पड़ेगी, बल किस दिशा में लग रहा है, बल किस दिशा में अपन लगा रहे हैं वो उसकी दिशा कहलाएगी। देखो वो बल की दिशा हो जाएगी। देखो क्रिया बिंदु का मतलब क्या, देखो जैसे अपन दीवार के ऊपर कोई बल लगा रहे हैं तो ये थोड़ा कि पूरी दीवार के ऊपर लगाएंगे। देखो भी एक पॉइंट पे तो लगाएंगे अपन, जैसे हाथ से लगा रहे हैं या किसी से भी लगा रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर अपन बल लगाएंगे। देखो वो क्या कहलाता है, जहां पे अपन जिस बिंदु के ऊपर अपन बल लगा रहे हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, उसका क्रिया बिंदु कहलाता है। देखो जिस बिंदु पर अपन बल लगा रहे हैं, देखो जिस बिंदु के ऊपर बल लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया बिंदु कहलाता है। ये बात ठीक है कि देखो क्रिया बिंदु का मतलब एक बिंदु पे तो लगाएंगे अपन बल, किसी भी चीज के ऊपर बल लगा रहे हो तो एक पॉइंट पे बल लगेगा, ऐसा थोड़ी पूरी एक साथ लगा दोगे पूरे के ऊपर बल, तो वो क्रिया बिंदु कहलाता है। क्रिया रेखा का मतलब जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं उस दिशा में अपन एक रेखा लेंगे। देखो मान लो बल अपन इस दिशा में लगा रहे हैं तो ये इसकी क्रिया रेखा होगी। देखो यहाँ मान लो एक कर्ण रखा हुआ, देखो यहाँ मान लो एक कर्ण रखा हुआ है, इस दिशा में अगर बल लगा रहे हैं तो ये इसकी क्रिया रेखा। देखो अगर इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो ये इसकी क्रिया रेखा होगी। इसको अपन एक दिष्ट रेखाखंड से व्यक्त करते हैं। देखो जो क्रिया रेखा होगी उसको एक दिष्ट रेखाखंड से व्यक्त करेंगे। देखो इस दिशा में अगर बल लगा रहे हैं तो इसकी जो क्रिया रेखा उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो इसको डिनोट करेंगे अपन, जैसे ए बिंदु पे अगर पॉइंट लगा रहे हैं तो ए बी से इसको डिनोट करेंगे। देखो अगर बी पॉइंट पे अपन बल लगा रहे हैं तो इसको डिनोट करेंगे बी ए से डिनोट करेंगे। देखो अगर ए बी पे अपन बल लगा रहे हैं तो एक बिंदु पे अगर पॉइंट बल लगा रहे हैं तो इसको ए बी से डिनोट करेंगे, बी पे अगर लगा रहे हैं तो इसको बी ए से डिनोट करेंगे। देखो बी ए से डिनोट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, क्रिया रेखा कहलाती है। देखो जिस रेखा के अनुदिश बल लगता है, देखो जिस रेखा के अनुदिश बल लगाते हैं, देखो इसे दिष्ट रेखाखंड से व्यक्त करते हैं। देखो शॉर्ट में समझने के लिए कोई ज्यादा है नहीं ऐसी बात, दिष्ट रेखाखंड से व्यक्त करेंगे। देखो
इस टाइप से व्यक्त करते हैं। देखो इस मान लो ए बी के ऊपर लगा रहे हैं तो अपन ए बी पढ़ेंगे, इसको ए बी पढ़ेंगे। देखो ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए पर बल लग रहा है। देखो इसका जो रेखाखंड है वो इसकी लंबाई, इसके परिमाण को व्यक्त करता है। इस रेखाखंड की जितनी लंबाई है उतना ही इसके ऊपर बल लग रहा है, वो बल के परिमाण को व्यक्त करता है एक तरीके से। देखो सदिश के अंदर अपन ये बात कर चुके हैं। देखो भाई बल एक सदिश राशि है, तो सदिश का जो परिमाण होता है उसको कैसे व्यक्त किया जाता है, उसको व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है उसकी जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को व्यक्त करती है। देखो तो वैसे ही देखो इसकी जितनी लंबाई होगी ना वो किसको व्यक्त करेगी, बल के परिमाण को व्यक्त करेगी। देखो इस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो इसके परिमाण को व्यक्त करती है। देखो जिस रेखाखंड की लंबाई है वो बल के परिमाण को व्यक्त करती है। देखो जिस रेखाखंड की लंबाई वो बल के परिमाण को व्यक्त करेगी। देखो तो यहां सीधी से अपन देख सकते हैं। देखो अगर कोई भी बल के बारे में अगर दिया होगा तो ये सारी बातें अपने को दी हुई होगी। देखो परिमाण पता होगा, दिशा पता होना चाहिए, क्रिया बिंदु पता होना चाहिए, किस बिंदु पे बल लग रहा है। देखो क्रिया रेखा अपने को पता होने चाहिए। देखो तो बल के 4 कंपोनेंट होते हैं। देखो बलों के प्रकार हैं। देखो सामान्य जैसे ज्यादा कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। बलों के प्रकार, समतलीय बल एक दो नाम आएंगे, देखो उनकी बात एक बार कर लेते हैं अपन। बलों के प्रकार, समतलीय बल होता है। देखो एक तो समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेज, समतलीय बल। समतलीय बल का मतलब क्या है, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में हो। देखो जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल हो, जैसे इस दीवार के ऊपर ही सबकी क्रिया रेखा हो। देखो ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं वो एक ही तल पे होनी चाहिए उनको अपन कहते हैं समतलीय बल कहते हैं। आगे देखेंगे समतलीय बल और वो सारी बातें अपन। ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में हो गई। ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में हो उनको अपन कहते हैं समतलीय बल कहते हैं। एक होता है देखो संगामी बल। संगामी बल का मतलब क्या होता है? संगामी बल का मतलब क्या होता है? एक ही कण पर लगने वाले बल। एक कण पे जितने भी बल लगेंगे उन सबको अपन कहेंगे संगामी बल। एक कण पर लगने वाले बल, यहां जैसे अपने कोई पार्टिकल रख रखा है, कण रख रखा है, देखो इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, देखो इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं, देखो इसके ऊपर इधर से बल लगा रहे हैं, देखो इस टाइप से बल लग रहे हैं। देखो तो एक कण पे लगने वाले जो बल है उनको अपन कहेंगे संगामी बल। ये सारे कहलाएंगे संगामी बल कहलाएंगे। छोटी सी डेफिनेशन है देखो, एक कण पर लगने वाले बल। शॉर्ट में अपन यहां पढ़ रहे हैं एक कण पर लगने वाले बल। एक कण पर लगने वाले जो बल है उनको अपन कहेंगे संगामी बल। देखो ये सारे देखो संगामी बल हो गए। देखो देखो यहां अपन एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं देखो बलों का संयोजन। अगर एक कण पे जैसे मान लो कई बल लग रहे हैं, देखो तब उनका परिणामी अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर एक कण के ऊपर कई बल लग रहे हैं, मान लो 3-4 बल लगा रहे हो आप, ऐसे बल लगा रहे हो, देखो तो वास्तव में इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। देखो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है सारे। देखो वास्तव में इसके ऊपर बल कितना लगेगा। देखो एक कण है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसको एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, अब इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। देखो तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। एक इधर खींच रहा है इसको, एक इधर खींच रहा है, देखो
तो ये किधर जाएगा देखो, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। देखो वास्तव में इसके ऊपर बल कितना लगेगा। देखो कोई भी मान लो कोई सामान है, उसके लिए अपन झपट रहे, देखो ऐसे एक इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, देखो तो ये किधर जाएगा वो अपन देखेंगे। देखो तो परिणामी बल कितना लगेगा इसके ऊपर वो अपन देखेंगे। देखो सारे आर्टिकल इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखो परिणामी बल, बलों का संयोजन पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले बलों का संयोजन देखो, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। देखो दो नाम आएंगे, एक तो होता है संयोजन और एक होता है वियोजन। संयोजन का मतलब तो क्या होता है, अगर मान लो एक कण के ऊपर जैसे 2-3 बल लग रहे हैं तो इनका परिणामी कितना आएगा। देखो अगर एक कण के ऊपर 2-3 बल लग रहे हैं तो इनका परिणामी कितना आएगा। वियोजन का मतलब ये होता है एक कण पे जैसे बल लग रहा है, अब इसके बल के अपने को अलग अलग दिशाओं में कंपोनेंट ज्ञात करने हैं। देखो अगर ये बल लग रहा है तो इसका इस दिशा में कितना घटक आएगा, इसका इस दिशा में कितना घटक होगा, इसका इस दिशा में कितना घटक होगा। देखो उसको अपन कहेंगे वियोजन कहेंगे। संयोजन का मतलब क्या है, जितने भी बल लग रहे हैं उनका परिणामी ज्ञात करना, और वियोजन का मतलब है परिणामी दिया हुआ आएगा उसके कंपोनेंट ज्ञात करना, अलग अलग कंपोनेंट ज्ञात करेंगे, उसको अपन कहेंगे वियोजन कहेंगे। देखो तो पहले अपन पढ़ रहे हैं, देखो बलों का संयोजन पढ़ रहे हैं। देखो परिभाषा लिखो तो लिख लेना। देखो पिंड पर लगे सभी बलों का, पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी ज्ञात करना। बलों का संयोजन कहलाता है। पिंड पे लगे सभी बलों का परिणामी ज्ञात करना है, वो क्या कहलाता है, बलों का संयोजन कहलाता है। एक पिंड के ऊपर कई बल लग रहे हैं तो वास्तव में इसके ऊपर कितना बल लगेगा, देखो वो ज्ञात करना है, वो क्या कहलाता है, बलों का संयोजन कहलाता है। यहां अपन आर्टिकल पढ़ेंगे उससे पहले देखो एक समांतर चतुर्भुज नियम है, वो अपन देख रहे हैं। देखो बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। कुछ ज्यादा इससे मतलब नहीं है। देखो शॉर्ट में अपन देख रहे हैं बलों का समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो अगर एक कण है, मान लो कोई कण यहाँ पे रखा हुआ, देखो अब इस कण पे 2 बल लग रहे हैं, उन दोनों बलों को अपन देखो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से अगर निरूपित कर सके। देखो मान लो एक कण यहाँ रखा हुआ, देखो इसके ऊपर एक बल तो अपन ऐसे लगा रहे हैं, देखो और एक बल इसके ऊपर ऐसे लगा रहे हैं, देखो इस तरीके से लगा रहे हैं। देखो अगर इन दोनों बलों को अपन समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से अगर निरूपित कर सकते हैं, देखो तब इनका जो परिणामी है, तब इनका जो परिणामी आएगा उस परिणामी को अपन विकीर्ण से व्यक्त कर सकते हैं। देखो इन दोनों आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकीर्ण द्वारा इसके परिणामी को व्यक्त किया जा सकता है। देखो यानी ये 2 बल लग रहे हैं, देखो एक कण के ऊपर 2 बल लग रहे हैं, देखो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। देखो अगर इन दोनों को अपन समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से अगर निरूपित कर सकते हैं, तब इनका जो परिणामी आएगा वो किधर आएगा, देखो विकीर्ण की दिशा में आएगा। तब इन दोनों का जो परिणामी आता है वो क्या आता है, इन दोनों आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकीर्ण की दिशा में आता है। इसका जो परिणामी आएगा उसको अपन इस दिशा में लिखेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज नियम कहता है, देखो एक अगर P इधर लग रहा है, Q इधर लग रहा है, तब इनका जो परिणामी आता है उसकी दिशा ये होती है, देखो विकीर्ण की दिशा होती है। अब अपन देखेंगे ये सारी बात कि R का मान कितना आएगा, R है वो इससे कितना एंगल बनाएगा, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। देखो ये अपन एक प्रारंभिक बात कर रहे हैं। देखो यानी इन दोनों का जो परिणामी होता है उसको एक विकीर्ण के द्वारा अपन व्यक्त कर सकते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज का जो विकीर्ण है उससे अपन डिनोट कर सकते हैं। देखो इस प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकीर्ण से, देखो दोनों आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकीर्ण से अपन डिनोट कर सकते हैं। देखो तो लिखो तो ये बात लिख लेना। देखो यदि किसी बिंदु पर या किसी कण पर
परिमाण व दिशा में कि आसन भुजाओं से निरूपित कर सके। देखो तब परिणामी को आसन भुजाओं की प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले विकिरण से व्यक्त करते हैं। इस सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम होता है, वैसे ही अपन ये भी देख सकते हैं। देखो थोड़ा समझने के लिए कोई खास बात है नहीं वैसे। देखो देखो सबसे पहले अपन एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लिख लिया कि लिख लो इसको थोड़ा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपन पढ़ रहे हैं। देखो कण पर क्रियाशील, कण पर क्रियाशील दो बलों का परिणामी ज्ञात करना। देखो दो बलों का संयोजन या परिणामी ज्ञात करना। देखो एक कण पे दो बल लग रहे हैं तो इनका परिणामी अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहले दो के लिए पढ़ रहे हैं, फिर ज्यादा के लिए पढ़ेंगे। देखो एक कण पर क्रियाशील दो बलों का संयोजन। देखो यहां अपन ने मान लिया, देखो एक कण यहां रखा हुआ है। देखो इस तरीके से बिंदु O पर मान लो एक कण रखा हुआ है। देखो यहां पर एक कण रखा हुआ है। देखो इस पे एक बल अपन इस दिशा में लगा रहे हैं। देखो एक बल है वो इस दिशा में अपन लगा रहे हैं, इस बल को P कह दिया। देखो P कह रहे हैं। देखो इस बल को एक बल अपन इस दिशा में लगा रहे हैं। देखो इसके ऊपर एक बल अपन इस दिशा में लगा रहे हैं, इस बल को अपन कह रहे हैं Q कह रहे हैं। देखो Q कह रहे हैं। तब इसका परिणामी कितना आएगा वो अपन देख रहे हैं। देखो तब इसका परिणामी कितना आएगा वो अपन देखेंगे। देखो अपन बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, यहां बना रहा हूं मैं। देखो इस तरीके से इसको अपन ने कह दिया O कह दिया, ये A बिंदु है। देखो ये B बिंदु है, इसको मैं C बिंदु कह रहा हूं। देखो ये इसका परिणामी हो गया। देखो इसको अपन कह रहे हैं परिणामी कह रहे हैं। R की दिशा ये हो जाएगी। देखो ये परिणामी हो जाएगा। देखो एक कण के ऊपर दो बल लग रहे हैं, अपन ने मान लिया कि दोनों बलों के मध्य जो कोण है वो अपन ने मान लिया, देखो अल्फा मान लिया। एक कण पे दो बल लग रहे हैं, दोनों बलों की ये क्रिया रेखा है। देखो ये क्रिया रेखा है, क्रिया रेखाओं के मध्य जो कोण है वो मैंने कह दिया अल्फा कह दिया। देखो क्रिया रेखाओं के मध्य जो कोण है वो मैंने अल्फा कह दिया। देखो ये कह दिया। देखो अपन ने मान लिया कि देखो जो परिणामी बल है वो देखो P के साथ में थीटा कोण बना रहा है। देखो ये कोण अपन ने थीटा माना। देखो परिणामी बल है वो P के साथ में थीटा कोण बना रहा है। देखो अब इस R का मान अपन निकालेंगे। देखो R का मान अपन निकालेंगे, ये अपने को P दे रखा है, ये अपने को Q दे रखा है। देखो अगर ये मान लो Q है तो इसको भी अपन Q लिख सकते हैं। देखो सदिश है, देखो उसी दिशा में अपन लिख सकते हैं। देखो इसको अपन इससे डिनोट कर सकते हैं। देखो अब अपने को इस R का मान निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं बताओ R का मान। अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूं, देखो अगर बिंदु C से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें। देखो ऐसे अगर बिंदु C से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें और इसको D कहते हैं। देखो तब ये एक त्रिभुज बन जाएगा। देखो ऐसा, देखो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन R का मान निकाल लेंगे। देखो
तो इसलिए मैंने बिंदु सी से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो ये परपेंडिकुलर डाला है, बिंदु सी से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो ये कोण अगर अल्फा है तो देखो ये कोण भी कितना आएगा, अल्फा आएगा। देखो दोनों संगति तो हैं, समांतर ही तो हैं दोनों भाई, समांतर चतुर्भुज अपन ले रहे हैं, तो ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी कितना आएगा, अल्फा आएगा। देखो ये कोण भी हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये आएगा। ये बात समझ रहे हो कि यहां तक? एक कण था, देखो एक कण यहां पे रखा हुआ था, इसके ऊपर दो बल लग रहे थे। देखो एक तो P लग रहा था, एक Q लग रहा था। देखो P और Q की जो क्रिया रेखा है उनके मध्य कोण अल्फा माना। देखो अपन P और Q की जो क्रिया रेखा है उनके मध्य कोण अल्फा मान लिया। देखो इसका परिणामी अपन ने ये माना। देखो आपने मान लिया कि परिणामी है वो P के साथ में थीटा कोण बनाता। देखो ये कोण अपन ने थीटा माना। देखो अब ये अगर P है तो इसको भी, ये सॉरी Q है तो इसको Q कह सकते हैं। देखो अपन अपने को R का मान निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया। देखो समकोण त्रिभुज बना लिया। देखो अब जो समकोण त्रिभुज, देखो इसकी अपन बात कर रहे हैं, पहले इसका मान निकालेंगे। देखो अपन इसका मान अपन इस त्रिभुज से निकाल रहे हैं। देखो त्रिभुज में ले रहा हूं, देखो ये त्रिभुज ले रहा हूं मैं, कौन सा त्रिभुज हो गया, ADC ले रहे हैं। देखो त्रिभुज ADC अपन ले रहे हैं। देखो त्रिभुज ADC से अगर अपन देखें तो सुनना इधर सुनना, देखो ये अपने को निकालना है। देखो ये तो अपने को दिया हुआ है और ये अपने को निकालना है। देखो यानी कर्ण अपने को दिया हुआ है और लंब अपने को ज्ञात करना है, तो कौन सा सूत्र काम में आएगा, साइन अल्फा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। देखो क्यों आ जाएगा। देखो यहां से DC का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो DC बराबर हो जाएगा Q साइन अल्फा, DC बराबर आ जाएगा Q साइन अल्फा आ जाएगा। देखो DC बराबर आएगा Q साइन अल्फा आएगा। देखो ये बात सही है क्या यहां तक? देखो एक इसका मान निकालेंगे, देखो अपन इसका मान निकाल रहे हैं। देखो इसका मान, क्योंकि इसका मान तो अपने को पता है। देखो O से A तक की जो है वो तो अपने को पता है। देखो इसका मान अपन निकाल लेंगे, इसका मान अपन उससे लिखें, इसका मान अपन निकालेंगे। देखो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाला जा सकता है भाई, यहाँ पे देखो कर्ण अपने को दिया हुआ है, आधार अपने को ज्ञात करना। देखो तो कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। यहां से AD बराबर कितना आ जाएगा, देखो AD बराबर हो जाएगा Q कोस अल्फा हो जाएगा। देखो AD बराबर आ जाएगा Q कोस अल्फा आ जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं, AD बराबर आ जाएगा Q कोस अल्फा आ जाएगा। देखो एक मिनट लगते हैं, कैसे लग रहा है। देखो इसका मान कितना आ जाएगा, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार यहां इसका मान अगर अपन देखें, देखो OD इस त्रिभुज की अपन काम में लेंगे। देखो इस त्रिभुज को काम में लेंगे। देखो इस त्रिभुज से अपन R का मान निकालेंगे। देखो तो ये कितना आ जाएगा, देखो O से D वाली जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, यानी अपन ये लिख सकते हैं। देखो OD बराबर कितना आ जाएगा, देखो OD को अपन लिख सकते हैं OA प्लस लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। OA किसके बराबर हो जाएगा, देखो P के बराबर हो जाएगा। AD किसके बराबर हो जाएगा, देखो Q कोस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, OD बराबर आ जाएगा P प्लस Q कोस अल्फा आ जाएगा। देखो अब इसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर R का मान निकालेंगे। देखो लिख लो, यहां तक लिख लो। देखो इसको पहले लैंग्वेज लिख लेना, अगर लिखो तो आप थोड़ी इसको। जिनकी क्रिया रेखाओं के मध्य, क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अल्फा दे,
अपने मान लिया कि परिणामी आर है जो कि पी के साथ में थीटा कोण बनाता है। सीधा अपने पास एक फॉर्मूला आएगा, वो याद करना आपको। देखो ये समझाने के लिए अपन बता रहे हैं। देखो देखो ये त्रिभुज अपन ले रहे हैं। देखो यहां पर त्रिभुज अपन ले रहे हैं। देखो ओडीसी ले रहे हैं। देखो ये त्रिभुज अपन ले रहे हैं। देखो तो पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा? देखो इस त्रिभुज से देखो, देखिए ये बात समझ रहे हो कि भाई आप लोग? पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा? देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या लिख सकते हैं बताओ इसको? ओसी का स्क्वायर। ओसी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओडी का स्क्वायर, प्लस लिख सकते हैं देखो डीसी का स्क्वायर। ये अपन लिख सकते हैं। यहां देखो ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो ये बात ठीक है कि बताऊं? इस त्रिभुज की अपन बात कर रहे हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाई है अपन ने। देखो ओसी का स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। ओसी किसके बराबर है? देखो आर के बराबर है। ये आर के बराबर है। देखो ओडी का मान कितना है? देखो यहां पर ओडी का मान कितना था? ये रहा। देखो पी प्लस क्यू कोस अल्फा। पी प्लस क्यू कोस अल्फा है। देखो ऐसे डीसी का मान कितना है? देखो डीसी का मान है क्यू साइन अल्फा। क्यू साइन अल्फा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो आर का मान आ जाएगा। देखो परिणामी बल आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करेंगे तो परिणामी का मान आ जाएगा। देखो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? देखो इसका स्क्वायर अपन खोल रहे हैं। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। देखो प्लस आएगा 2p क्यू कोस अल्फा। यह आएगा p प्लस क्यू कोस अल्फा का स्क्वायर लिखा। देखो ऐसे इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यह आ जाएगा। इसको थोड़ा अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो p स्क्वायर प्लस यहां देखो क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को एक साथ जोड़ देंगे। देखो कितना बन जाएगा? क्यू स्क्वायर बन जाएगा। देखो प्लस आ जाएगा 2p क्यू कोस अल्फा। आ जाएगा। यहां से अपने पास r बराबर ये सूत्र आ गया। देखो r बराबर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। ये अपने पास एक सूत्र आ गया। देखो परिणामी ज्ञात करने का एक सूत्र आ जाएगा। देखो तो सीधा सीधा अपने को एक फॉर्मूला याद करना। देखो ये लिख लेंगे लास्ट में। अतः एक कण पर लगने वाले बल P व Q जिनकी क्रिया रेखाओं के मध्य कोण अल्फा है, या सीधा लिख देते हैं जिनके मध्य कोण अल्फा है, का परिणामी, उनका परिणामी ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा। देखो अब ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो अगर दो बल दिए हुए हैं उनके मध्य कोण दिया हुआ है तो परिणामी कैसे निकालोगे? देखो सूत्र अच्छी तरह याद कर लेना। देखो एक बार पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2p क्यू कोस अल्फा हो जाएगा। ये सूत्र आ जाएगा। परिणामी r बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कोस अल्फा हो जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो दोनों बलों के मध्य कोण अपने को दिया हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर, पी क्यू और अल्फा का मान दिया हुआ आएगा। देखो वो सारे मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तो उन दोनों बलों का परिणामी बल आ जाएगा। देखो ऐसे परिणामी बल की दिशा अपन देख सकते हैं। देखो सेकंड परिणामी बल की दिशा। देखो परिणामी बल की दिशा
आपने पीछे मान रखा है देखो परिणामी बल R, माना परिणामी बल R बल P के साथ में थीटा कोण बनाता है। देख, बल P के साथ थीटा कोण बनाता है। परिणामी बल आ रहा है, वो बल P के साथ में थीटा कोण बनाता है। देखो, तब जो पीछे अपन ने लिखा है उसको अपन देख रहे हैं। देखो, इसमें नहीं लिखा क्या वो डायग्राम जो अपन ने बनाया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो, इस डायग्राम की अपन बात कर रहे थे। देखो, यहां देखो अपने को इस थीटा का मान निकालना है। देखो, इस थीटा का मान निकालना है। देखो, तो इस थीटा का मान अपन किससे निकाल सकते हैं? देखो, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो, इस त्रिभुज से अपन निकाल सकते हैं। देखो, यहां से अपन देख रहे हैं। देखो, ये अपने को दे रखा है, ये अपने को दे रखा है। देखो, थीटा का मान निकालेंगे, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा देखो लंब बट्टे आधार, यानी कितना हो जाएगा? लंब का मतलब तो हो गया देखो डीसी हो गया, आधार का मतलब हो जाएगा ओडी हो जाएगा। देखो भाई, यहां से अपने को थीटा का मान निकालना है इस त्रिभुज से। देखो, त्रिभुज ओडीसी को अपन लेके चल रहे हैं। देखो, बात समझ रहे हो? त्रिभुज ओडीसी से टेन थीटा बराबर आएगा देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आ जाएगा। देखो, तो वो मैं लिख रहा हूं। देखो, कितना आ जाएगा? देखो, वहां से देख लेना आप डायग्राम से, मैं सीधा लिख रहा हूं। देखो, त्रिभुज ओडीसी अपन ले रहे हैं। देखो, टेन थीटा बराबर आएगा देखो लंब बटा आधार, क्या आएगा? त्रिभुज ओडीसी के अंदर अगर अपन देखें तो टेन थीटा बराबर आएगा देखो लंब बटा आधार आएगा। देखो, अब इसका मान कितना है? देखो, डीसी का मान कितना है? क्यू साइन अल्फा। देखो, ओडी का मतलब कितना हो गया? देखो, पी प्लस क्यू कोस अल्फा हो गया। तो यहां से अपने पास थीटा का एक सूत्र आ जाएगा। देखो, थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा, ये एक सूत्र आ गया। देखो, यानी परिणामी बल है वो कितना कोण बनाएगा? देखो, परिणामी बल पी के साथ में कितना कोण बनाएगा वो अपन इस सूत्र से देख सकते हैं। देखो, परिणामी बल आ रहा है वो पी के साथ में कितना कोण बनाएगा वो अपन इस सूत्र से देख सकते हैं। देखो, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर थीटा और अल्फा दोनों की बात होती है तो हमेशा ये सूत्र काम में लेना। देखो, ऐसे अपन क्वेश्चन करेंगे, यदि किसी क्वेश्चन में थीटा भी दे रखा है अल्फा भी दे रखा है तो ये सूत्र काम में आएगा। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में केवल अल्फा दे रखा है तब जो पीछे वाला सूत्र आर वाला सूत्र वो काम में आएगा। देखो, थीटा और अल्फा दोनों दिए हुए हैं तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो, ये अपन देख सकते हैं। एक नोट लगा के लिख लेना। देखो, इसके अंदर यहां देखो अपने थीटा किसके बीच में माना है? देखो, आर और पी के बीच में कोण माना है। थीटा माना है अपन ने आर और पी के बीच में कोण। अगर आर और पी के बीच में ना देखिए आर और क्यू के बीच में कोण दिया हुआ हो, देखो तब ये सूत्र लग जाएगा। देखो, यदि परिणामी बल, ये सूत्र याद करने हैं, क्वेश्चन तभी हो पाएंगे, पहले बता दिया मैंने। ये सूत्र अगर नहीं याद कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, उन्हें समझ में आएंगे। देखो, यदि परिणामी बल आर व क्यू के मध्य, तो आज याद करो इन सूत्रों को। देखें आप लोग, परिणामी बल आर व क्यू के मध्य कोण थीटा हो, देखो तब थीटा बराबर ये हो जाएगा। देखो, जहां अपने पी लिया था वहां पे अपन क्यू ले लेंगे। देखो, अब ये बात समझ रहे हो क्या? देखो, सुनेंगे। देखो इधर भाई, यहां जैसे मान लो ये पी है, देखो, और ये आर है। देखो, पहले जो अपने कोण लिया था वो इन दोनों के बीच में लिया था। देखो, अगर इन दोनों के बीच में कोण नहीं देखे अपने को आर और क्यू के बीच में कोण दिया हुआ हो तो जहां पी था वहां तो क्यू लिख देंगे, क्यू था वहां पी लिख देंगे। देखो, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स, इसके अंदर देखो क्यू साइन अल्फा था ना शायद ऊपर, तो अब आ जाएगा पी साइन अल्फा आ जाएगा। दोबारा बता देंगे कल एक बार, क्यू प्लस पी कोस अल्फा आ जाएगा। ये थीटा का मान आएगा।